तो आज का हमारा क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट से जो कि AIPMT 1999 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट, हमें ये सर्किट दे रखा है, हमें बताना है ये कौन सा गेट है, कौन से गेट की तरह परफॉर्म करेगा। इसमें कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्बिनेशन किस गेट की तरह एक्ट करेगा। तो पहली चीज़ जो ये गेट है हमारा, ये है नॉट गेट। ठीक है, इसमें जो भी हम इनपुट देंगे वो उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें बी इनपुट दिया तो ये इधर से जब पास होगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा बी इन्वर्स, है ना। लेकिन जब ये देखिए इस साइड से जाएगा, यहाँ पे कोई वो नहीं है, गेट नहीं है, ये नॉर्मल है, तो ये बी ट्रांसफ़र होगा इनपुट। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे नॉट गेट आ गया, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा वो ए इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है तो ये नॉर्मली ए ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा गेट है ये है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में हमारा डॉट आता है। ठीक है, और ये जो हमारा गेट है ये है और गेट, इसमें हमारा एडिशन वाला आता है। ठीक है, अब देखिए जब ये इससे पास हुआ तो ये दो चीज़ें बनी, है ना। इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, एंड है ना, डॉट आएगा, इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा इस साइड पे वो आएगा ए बार डॉट बी, और इस साइड से इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा ए डॉट बी बार, है ना। अब क्या है, अब ये दोनों जो इससे आउटपुट निकले इन दोनों के, ये और गेट के लिए इनपुट की तरह एक्ट करेंगे, समझे। इनपुट की तरह एक्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो जाएगा वो और गेट का ये रिज़ल्ट है, वो आएगा ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ये एक हमारा स्पेशल गेट है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, यानी ज़ोर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना होगा। देखिए इसकी जो टेबल बनती है हम लोग बनाते हैं, एक साइड हम ए बार ले लें, ए ले लें, बी ले लें। ठीक है, और इधर ए बार और इधर बी बार ले लें। ठीक है, अब और जो इनका इनपुट आए, जो रिज़ल्ट आएगा वो जो होगा वो हमारे पास ये होगा। फिर इसका कंक्लूज़न भी निकाल के देंगे अभी हम कि इसको हम मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम A1 लेते हैं तो A इन्वर्स क्या हो गया, ज़ीरो। B हम अगर ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, तो B इन्वर्स क्या हो गया, 1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम A ज़ीरो रख दें डॉट B ज़ीरो, तो ये ओवरऑल टर्म ज़ीरो हो जाएगा। फिर A क्या है, 1, और B इन्वर्स क्या है, 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस 1, तो इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम A ज़ीरो ले लें, B 1 ले लें, तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1, B इन्वर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसी कंडीशन में देखिए A इन्वर्स 1 आया, B 1 है, तो ये ओवरऑल टर्म 1 हो जाएगा, प्लस A ज़ीरो, B इन्वर्स ज़ीरो, तो ओवरऑल 1 प्लस ज़ीरो क्या आएगा, 1, है ना। अब अगर हम दोनों को ज़ीरो ले लें तो A इन्वर्स 1, B इन्वर्स 1 आ जाएगा। अब देखिए A इन्वर्स डॉट B, A इन्वर्स 1 डॉट B, यानी 1 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा ना, 1.1 डॉट ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे A डॉट B इन्वर्स, तो A क्या है हमारे पास, ज़ीरो, B इन्वर्स क्या है, 1, है ना, तो ज़ीरो डॉट 1 क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो इसका मतलब ये ज़ीरो आ गया। अब अगर हम 1 ले लें, ए को, बी को भी 1 ले लें, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ए इन्वर्स डॉट बी यानी ज़ीरो डॉट 1 ज़ीरो हो जाएगा। फिर ए डॉट बी इन्वर्स,
A1 है, B इनवर्स कितना 0, तो ये ओवरऑल टर्म 0 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम अलग अलग इनपुट लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट हाई आता है, और अगर हम सेम लेते हैं तो हमारा इनपुट लो आता है। ये हमारा कंक्लूज़न निकला। इसका मतलब अगर लाइक इनपुट है तो वो लाइक मतलब एक जैसे इनपुट है, यानी 0 0 1 1, तो आउटपुट कैसा है, लो, यानी लो आउटपुट है ना। और अगर डिसलाइक इनपुट तो हमारा आउटपुट कैसा है, हाई, है ना, यानी 1 0 0 1, तो ये हो गया हमारा हाई आउटपुट। ठीक है, ये हमारे जॉर की आ गई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया जॉर गेट। थैंक यू।